तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रूल के बारे में। ये रूल है 15, 15 और 15 का रूल। तो इस रूल के रिगार्डिंग थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था तो मुझे दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रूल लगा। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड की जाए कि बिना किसी रिस्क के भी लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर अच्छी खासी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं। बिना डायरेक्ट इक्विटीज़ का एक्सपोज़र लिए भी हम अच्छी खासी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस रूल के थ्रू इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूं। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दोस्तों डायरेक्ट इक्विटीज में हमको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं और हमको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अगर आपको दोस्तों बिजनेस मॉडल की समझ है, आप ट्रैक कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अगर आप माइक्रो फैक्टर्स मैक्रो फैक्टर्स को समझ सकते हैं, प्राइस की जो वोलेटिलिटी है उसको आप ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है इतना यहाँ पर अपने बिजनेस को ट्रैक जो कर सके, इतना टाइम नहीं है, अगर आप डेली लाइफस्टाइल में अपने बिजी हैं, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली दोस्तों हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आ रही है। उसमें कई जो स्टॉक्स हैं वो 50% 40% 30% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, तो देखिए एल्काइल अमाइंस हो गया, बालाजी अमाइंस हो गया, लॉरस लैब हो गया और दीपक नाइट्राइट हो गया। एचयूएल भी कई टाइम से नहीं चल रहा है। एशियन पेंट्स में भी थोड़े दिन पहले गिरावट आई थी। तो यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो रहा था और कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हम इस स्टॉक को बेच के दूसरे में निवेश करें। तो यही होता है दोस्तों दोस्तों मार्केट में। अगर हमको पता नहीं है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, स्टॉक में क्यों करेक्शन आ रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या मैक्रो फैक्टर्स हैं, क्या माइक्रो फैक्टर्स हैं, भविष्य में कैसी अर्निंग विजिबिलिटी हमको नजर आएगी, तो ये सारी चीजें अगर हमको नहीं पता तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट इक्विटीज में हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको सब चीज समझ है, अगर आप मार्केट को समझते हैं, अगर आप वहां पर इस पूरे वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट एक्सपोजर ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो निवेश नहीं कर सकते और अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं बिना किसी रिस्क के, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों हम एक मार्केट की साइकिल समझते हैं। देखिए मार्केट में होता क्या है, सबसे पहले एक ऑप्टिमिज्म जनरेट होता है, फिर एक्साइटमेंट आती है, फिर थ्रिल आता है और यहाँ पर यूफोरिया जनरेट होता है। और इस टाइम पीरियड में दोस्तों सब यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाते हैं। बुल मार्केट की ये फेज होती है, बुल मार्केट साइकिल होती है, जब काफ़ी थ्रिल हो जाता है, स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त हमको रनअप देखने को मिलता है, बिना किसी वजह के स्टॉक भागते हैं, तो यहाँ पर सारे अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं और लॉन्ग टर्म निवेशक बन जाते हैं। लेकिन मार्केट में जब दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होती है, मार्केट में जब साइकिल अपना रिवर्स होता है, तब यहाँ पर थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो जाते हैं हम, एंग्जाइटी चालू हो जाती है, डिनाइल के स्टेज में आते हैं, जब फियर जनरेट होता है एंड देन पैनिक होता है, और इस टाइम पे डिप्रेशन आ जाता है, एंगर आता है और मार्केट को हम गाली देते हैं कि नहीं भैया, मार्केट तो जो है एक सट्टा है, मार्केट जो है जुए का अड्डा है, यहाँ पर पैसे नहीं बनते, और फिर यहाँ पर जो है सब बेच के निकल जाते हैं। लेकिन यही टाइम ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, इस टाइम पे ही निवेश करके ही हम अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करते हैं लॉन्ग टर्म में। इस टाइम पे अगर हम निवेश करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अगर आप जो है इन्वेस्टेड रहते भी हैं, तो हम ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते रादर देन कि इस अपॉर्चुनिटी इस टाइम पीरियड में। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे दोस्तों ज़्यादातर जो है फ़िल्टर हो जाते हैं, मतलब जो है कि गेहूँ में से घुन अलग हो जाता है, तो पता चल जाता है कि भैया असली निवेशक कौन है और असली स्पेक्युलेटर कौन है, और मतलब जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो पता चल जाता है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में हमको पता होना चाहिए, मार्केट की साइकिल पता होना चाहिए। आज बुल साइकिल चल रहा है, लेकिन भविष्य में दोस्तों बेयर साइकिल ज़रूर आएगा, और हमारे जो स्टॉक हैं, जो अच्छे खासे रिटर्न हमको दे चुके हैं, वापस से हमारा प्रॉफ़िट, अगर मान लीजिए अच्छे खासे प्रॉफ़िट में भी हम बैठे हुए हैं, तो हमारा प्रॉफ़िट थोड़ा कम हो जाएगा। जो मार्केट की टॉप साइकिल में जिन्होंने निवेश किया है, वो वहाँ पर फँस जाएँगे और उनमें पैनिक ज़रूर क्रिएट होगा। तो ये साइकिल दोस्तों मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए मार्केट को समझिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए। जितना आप पढ़ेंगे मार्केट में, जितना आप उतरेंगे, क्योंकि देखिए स्विमिंग पूल में उतरेंगे ना, तभी हम स्विमिंग सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्विमिंग पूल को देख के स्विमिंग सीख सकते हैं। तो जब स्विमिंग पूल में कूदेंगे तभी हम स्विमिंग सीखेंगे। तो मार्केट में कूदिए और समझिए, पैसा ज़्यादा मत लगाइए, धीरे-धीरे पैसा लगाइए। मार्केट में जो है हमको पैसा इस टाइम पे लगाना होता है, जैसे कि हमने पिछले मार्च के जो क्रैश में देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पैसा मत लगाइए, पैसा ज़रूर लगाइए, धीरे-धीरे लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के इस फ़ेज़ में पूरा लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1-1 करोड़, 10-10 लाख, 50-50 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो ये गलत जो है अप्रोच है, इससे थोड़ा-सा बचिए। धीरे-धीरे पैसा लगाइए, मार्केट में लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म में पैसा अगर आप बनाना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपका
बाइंग पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, आपकी एग्जिट आपको पता होनी चाहिए, आपको कहाँ एग्जिट करना है। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ अभी, जहाँ पर लोग ऊपरी स्तरों पे फँस चुके हैं। तो चलिए, एक तो जनरल साइकिल था मार्केट का थ्रू इमोजीज़, जो आपको मैं समझाना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर कैसे आप बिना किसी डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोज़र के देखिए कैसे जनरेट कर सकते हैं वेल्थ, तो वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड का रूट। यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप डायरेक्ट इक्विटी जो है, डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली इक्विटीज़ में एक्सपोज़र ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त वेल्थ जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। और ये रूल है दोस्तों 15-15-15 का, जहाँ पर अगर आप हर मंथ 15,000 रुपए निवेश करते हैं 15 साल के लिए, और 15% की एक नॉमिनल कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं रिटर्न की, तो आपका दोस्तों आप देखिए 27 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए बन जाता है। अब मैं यहाँ पर 15% रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमको लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम ही रिटर्न मिलेगा, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट इक्विटीज़ की भी अगर बात करें, वॉरेन बफे जैसे एक बड़े निवेशक, एक बड़े दिग्गज, एक एक बुद्धिजीवी 20% एनुअल सीएजीआर से अपने लॉन्ग टर्म में उन्होंने रिटर्न जनरेट किए हैं। तो डेफिनिटली दोस्तों हम यहाँ पर 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको भी यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि 30-40% रिटर्न लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो लेवल पे एक्सपेक्ट करना एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होगी। डेफिनिटली अगर स्टॉक लेवल पे बात करें, तो हमको कई स्टॉक्स में 30-40% सीएजीआर से रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे अगर हम बात करें, तो हमारी 12 कंपनीज ही दोस्तों उसमें जो है अच्छे डिसेंट रिटर्न देगी, और 8 कंपनीज़ ऐसी निकलेगी लॉन्ग टर्म में, जो या तो स्टैग्नेंट रहेगी या फिर हमको नेगेटिव रिटर्न देगी। लेकिन अगर ये 12 कंपनीज़ भी हमारी चल गई, अगर यहाँ पर मतलब मल्टीपल टाइम्स इन्होंने हमारा रिटर्न जनरेट करके दे दिए, तब भी अगर डेफिनिटली 15% से 20% सीएजीआर हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशो रहता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारा मनी मैनेज करते हैं, उनको पता है कि कौन से सेक्टर में हमको पैसा लगाना है, कौन सी कंपनीज़ में पैसा लगाना है, कौन कौन सी कंपनीज़ का मैनेजमेंट अच्छा है, कौन से जो है इंडस्ट्री में आने वाले समय में पैसा बनेगा, कौन से कंपनीज़ के जो मैनेजमेंट है उसमें इश्यूज़ हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज़ है। तो हमारे लिए ये सब चीज़ वो मैनेज करते हैं। हमको यहाँ पर कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़-रोज़ हमको स्टॉक का प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है। 50% करेक्शन आ जाता है तो हमारी रातों की नींद खराब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों का हेडेक ना लेके सीधा आप निवेश कीजिए म्यूचुअल फंड में 15,000 हर मंथ, नंबर ऑफ ईयर्स 15 एंड नंबर ऑफ जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। अब यहाँ पर ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पर 15,000 हर कोई लगा सकता है। 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर 10,000 भी लगा सकते हैं, 5,000 भी लगा सकते हैं, आप 50,000 भी लगा सकते हैं। अपनी जो है कैपेसिटी के अनुसार आप यहाँ पर हर मंथ निवेश कर सकते हैं। अब किस में पैसा लगाना है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 15% तो रिटर्न हमको एटलीस्ट मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है दोस्तों एनुअल सीएजीआर रिटर्न। कुछ स्कीम के नेम जो काफ़ी पुराने स्कीम है, तो उसके मैं आपको रिटर्न बताता हूँ। देखिए सीएजीआर रिटर्न 10 साल में आप देखें आप आदित्य बिरला, सन लाइफ, इंडिया जेन नेक्स्ट फंड, टाटा इक्विटी पी फंड। तो ये 10 साल पुराने फंड हैं, और ये लार्ज कैप फंड है, जिसमें 15% रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। सिंस इंसेप्शन आप देखें तो 17% है आदित्य के बिरला के, 20% है टाटा के। तो लार्ज कैप फंड में भी अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं, तब भी दोस्तों आपको देखिए ऑन एन एवरेज 17% रिटर्न तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल है उसको अगर आपको देखिए ज़्यादा पैसा बनाना है, तो मेरे ख्याल से मिड कैप में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप में थोड़ा सा जो है हमको अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मिड कैप फंड में। तो आप देखेंगे इधर ज़्यादातर आपको मिड कैप फंड ही देखने को मिलेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ पर 28% 18%, 20%, 21% तक रिटर्न हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको देखिए ज़्यादातर मिड कैप फंड ही देखने को मिलेंगे, या फिर मल्टी कैप फंड आपको देखने को मिलेंगे, जो देखिए 20, 19, 22, 21% के रिटर्न हमको दे रहे हैं। तो आप डेफिनिटली लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको एक मल्टी कैप और मिड कैप का जो है फंड आपको ज़रूर लेना चाहिए। लार्ज कैप में भी आप निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी कम रहती है, मिड कैप में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन रिवॉर्ड भी, रिस्क जितना होगा रिवॉर्ड भी उतना बड़ा ही हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको बस पैसा लगाता जाना है हर मंथ। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वे में पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में बढ़िया 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी वेल्थ बन सकती है। साथ ही में अगर हम बात करें कुछ नए फंड्स, जो फंड्स हैं पिछले 7 साल, जो कि पुराने नहीं हैं, जो कि रिसेंटली लिस्टेड फंड्स हाउस हैं, जो कि पिछले 7 साल में लिस्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं। वो है एक्सिस मिड कैप, जिसने 7 साल में देखिए 22% के रिटर्न दिए हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 23% के रिटर्न, डीएसपी मिड कैप फंड 21% के रिटर्न, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 22%, एडलवाइज 22%। तो देखिए दोस्तों सीएजीआर रिटर्न आप देख सकते हैं कि मतलब क्या गजब के रिटर्न मिल रहे हैं, 22%, 23%। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए बिना किसी डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोज़र लिए
रातों की नींद खराब किए कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। जो मेन एजेंडा है मेरा, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ कि कैसे बिना इक्विटीज़ के भी आप पैसा कमा सकते हैं। डेफ़िनिटली इक्विटीज़ में भी पैसा बनता है, इससे ज़्यादा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी। अगर आप नए निवेशक हैं, तो आपको वॉलेटिलिटी अब्ज़ॉर्ब करनी पड़ेगी। आपने अगर पैसा लगाया है, तो आपको वहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स भी आपके पोर्टफोलियो में देखने पड़ेंगे। ये सब चीज़ों का आपको अब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा, तभी दोस्तों लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी। लेकिन ये सब चीज़ें हमको म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगी। म्यूचुअल फंड में आराम से पैसा लगा के आप भूल जाइए एंड आपको डेफ़िनिटली यहाँ पर पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको इक्विटीज़ में पैसा लगाने से मना कर रहा हूँ। डेफ़िनिटली मैं खुद आपको रोज़ बोलता हूँ पैसा लगाइए, लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए, अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए। हमारा यहाँ पर किस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू हमको पैसा लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं हर वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। और अब ऐसा नहीं दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता, मैं डेफ़िनिटली म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता हूँ। मेरे पास कई मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड्स हैं, मेरे पास इंडेक्स फंड भी है। मैं अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड हूँ और आपको भी डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटीज़ में ही आप 100% पैसा लगा देंगे, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क भी रहता है, और रिस्क अगर आपके एपेटाइट कम है, तो वहाँ पर उस चीज़ को आप अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड में दोस्तों यहाँ पर बिना किसी टेंशन के पैसा आपका बनता हुआ देखने को मिलेगा। मिड कैप फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं, मिड कैप फंड में भी आप एक्सपोज़र रख सकते हैं। स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप कुछ ज़्यादा ही रिस्की होते हैं। तो मेरे ख्याल से मिड कैप और मल्टी कैप में आप बढ़िया पैसा आपका बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में ना लगाएँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहता है थोड़ा बहुत, मान लीजिए 22 में से 2% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर जो है जो फंड मैनेजर्स के पास चला जाता है, तो वो आप नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड में डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप जो निफ्टी जूनियर हो गया, ठीक है, निफ्टी जूनियर 20 हो गया, उसमें पैसा लगा सकते हैं। उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहते हैं और लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा आपको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। ये जो है टेम्पररी फेज़ आते हैं, तो आपको यहाँ पर 15% 16% रिटर्न तो आराम से बनते हुए देखने को मिल ही जाएँगे। अगर आप जो ये मार्केट में करेक्शन आती है, उसमें अच्छा खासा पैसा डिप्लॉय करते हैं, तो आपके दोस्तों 18% तक भी रिटर्न जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों पसंद आई होगी, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों बहुत कम है, हर कोई डायरेक्ट इक्विटीज़ में पैसा लगाना चाहता है, हर कोई पेनी स्टॉक में जाना चाहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर कितनी वॉलेटिलिटी है। पेनी स्टॉक्स जो हैं, पेनी से भी मतलब खत्म हो जाते हैं, डीलिस्ट हो जाती है कंपनीज़ पूरी, मतलब इक्विटी जो है कैपिटल रिडक्शन हो जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, तो जैसे कि रुचि सोया की बात करें, रुचि सोया लोग सोचते हैं कि 1500 चला गया भैया ₹6 से, ₹10 से, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जिन्होंने उसमें पहले इन्वेस्ट किया था, उनका कैपिटल रिडक्शन 95% तक कैपिटल रिडक्शन हो चुका था। पूरी लिक्विडेट हो जाती है कंपनीज़, जहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए मार्केट में जो है पैसा बनता है, लेकिन पैसा कैसे बनता है उसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में निवेश किस प्रकार किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनीज़ में आप पैसा लगा रहे हैं, बिज़नेस मॉडल की समझ आपको होनी चाहिए। उसके बिज़नेस में कैसे जो है वॉलेटिलिटी प्राइस में क्यों आ रही है, क्यों नहीं आ रही, मार्केट में मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। खैर ये तो डिफरेंट टॉपिक हो गया जिसके बारे में हम रोज़ बात ही करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।